आज हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो पटना हाई कोर्ट में एक साथ 7 न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए। यह मुझे तो न्यायालय के इतिहास में इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। अब इस बार पटना हाई कोर्ट में एक साथ 7 न्यायाधीश 7 जज का नियुक्ति किया गया। यह न्यायालय के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है। चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था। वह काम तत्काल न्याय वही है जो त्वरित न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले। और 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है। और वह एक विधानसभा का या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। 1.5 वर्ष हो गया सरकार का, तो उसका अगर 4 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, तब वह जजमेंट हो, वह न्याय क्या काम का। हम करोल साहब के पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से आग्रह करते हैं, आपको एक साथ 7 न्यायाधीश मिले हैं, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और जिस तरह से मतगणना में चुनाव में हेरा फेरी में जो याचिकाएं दायर किया है, उसमें उसकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। और जिस तरह से इसके पहले पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को सृजन घोटाले के बारे में बताए थे। जितने भी लोगों को सृजन घोटाला में जमानत मिला हुआ है, उसका ट्रायल होना चाहिए। एक से एक घोटाला का फाइल, शराब का फाइल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो एक शराब से संबंधित मामले में सभी मामले में जमानत मिलनी चाहिए। और हत्या का मामला 5 सेना जवान का हत्या दिन के उजाले में मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हुआ था, उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे और जमानत जिसे सरकार नहीं चाहती है, झूठे मामले में, छोटे मामले में उसको जमानत देने से रोकती है। और अपने पुलिस के माध्यम से आरोप पत्र उसका बहुत कड़ा होता है, लेकिन जो इसको बिहार सरकार चाहती है उसको जमानत आसानी से मिल जाता है। न्यायालय सबों का है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश जी ने एक साथ बयान दिए थे। न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, यह प्रयास न्यायाधीश को करना होगा। अगर हमारा विश्वास जनता न्यायालय पर नहीं रहेगा तो एक आदम जमाना का व्यवस्था हो जाएगा। न्यायाधीश को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय पटना हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश को यह व्यवस्था, यह बात का विश्वास दिलाना चाहिए जनता को, जनता का भरोसा टूटे नहीं न्यायालय पर से। इसलिए न्यायालय को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलना चाहिए। यह नहीं सत्ता पक्ष के लोग को जमानत आसानी से मिल जाता है। और हम विरोधी दलों को, आज पूर्व सांसद आनंद मोहन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हर हाल में जिसका अपराध, कोरोना काल में ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब और सारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा, जिस भी अपराधी का अगर आधा से अधिक सजा हो गया है तो उसे रिहाई कर दिया जाना चाहिए। अगर रिहाई नहीं चाहते हैं आप तो उसको 50 दिन का पेरोल दे दीजिए कम से कम। लेकिन
बहुत सारे अपराधियों का, एक दो अपराधी तो बेचारे जेल में ही मर गए, साधारण केस में थे, जेल में ही मर गए, सज़ा भी काट लिए, जेल में ही मर गए। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का सज़ा से अधिक काट लिए सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा, साधारण आजीवन कारावास की सज़ा पटना हाई कोर्ट के शिवकीर्ति सिंह के कोर्ट ने जजमेंट दिया था इनको, लेकिन उसका 15 वर्षों से अधिक हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना काल में उन लोगों को रिहाई हो गई जो सत्ता से जुड़े हुए थे, जो बिहार सरकार से जुड़े हुए थे, उन लोगों की रिहाई हो गई। कितने अपराधियों को तो बिहार सरकार ने इसलिए गिरफ्तारी नहीं करवाया, कहा कि कोरोना से जेल के अंदर कोरोना फैल जाएगा, इसलिए अपराधी को छोड़ दो, बाद में इसे गिरफ्तारी क्यों ली जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति आनंद मोहन को रिहाई नहीं होता है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक कहा कि लोक सेवक का ये कानून बनाते हैं और वो इन्हीं का पालन करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होगी, लेकिन व्यवस्था सरकार उनका है, इसलिए उनके सरकारी वकील वही बात कहते हैं जो वे कहते हैं। न्यायालय सबका है, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ, क्या सुनवाई हुई। एक न्यायाधीश जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई की, उन्होंने जजमेंट भी दिया। और अब पटना हाई कोर्ट, पटना गायघाट बालिका गृहकांड चल रहा है, ये भी याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है, इसकी सुनवाई तत्काल होनी चाहिए। ये महिलाओं से जुड़ी समस्या है, ये लड़कियों से जुड़ी समस्या है और बिहार के प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ता है। बिहार सरकार में बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर होता है, बिहार सरकार में पटना गायघाट बालिका गृहकांड होता है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपको शराब से संबंधित मामले पर बड़े बड़े लोगों पर आरोप पर दाखिल नहीं होता है, लेकिन छोटे व्यक्ति पर आरोप पर दाखिल हो जाता है, छोटे व्यक्ति पर। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए और जिसकी सज़ा पूरी हो गई उसको न्यायालय को उसे रिहाई करना होगा। जिसकी भी आनंद मोहन की सज़ा पूरी हो गई, क्यों नहीं रिहाई होता है? बिहार सरकार नहीं चाहता है। बिहार सरकार नहीं चाहेगा तो क्या हम जेल में ही बंद रहेंगे? ये कानून सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है। इसलिए 7 न्यायाधीशों का उपयोग पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब को करना चाहिए और त्वरित न्याय बिहार की जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और उसका न्यायालय को जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुमार साहब का खंडपीठ कोरोना काल में बिहार सरकार से बार बार पूछते थे कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, तो हम नहीं बताएंगे, या इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय का आदेश का सम्मान राज्य सरकार क्या सभी को करना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग मर गए कोरोना से, और बिहार सरकार ने घोषणा किया था कोरोना से किसी को कोई मरेगा नहीं, मरेगा तो उसको 4 लाख रुपया देगा। कितने को दिया गया? सुप्रीम कोर्ट से में जब सुनवाई हुई तो ये भाग के चले आए, बिहार सरकार निकल के चली आई, क्योंकि ये 4 रुपया भी नहीं दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हर हाल में 50,000 रुपया पीड़ित परिवार को देना चाहिए। लेकिन ये कहाँ दिए? ये कोरोना का मरने वालों का लिस्ट भी नहीं दिए। कौन एक पंचायत में 5-10 गांव होता है, उसमें 10-20 टोले होते हैं, कौन टोला में कितने लोग कोरोना काल में मरे हैं? वह जनवरी से जून 21 तक में कितने लोग कोरोना काल में मरे हैं, वह तो वोटर लिस्ट से भी पता चल सकता है, लेकिन बिहार सरकार नहीं बताती है।
हम इसलिए बिहार की जनता को न्यायालय से भरोसा है, न्यायपालिका से भरोसा है। हम आशा करते हैं माननीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब से, जो कोरोना काल में जो जहरीली शराब से बिहार की जनता मरा है, उसको भी न्याय देने का प्रयास करें। घोटाला पर घोटाला बिहार सरकार करती है, वहाँ घोटालेबाजों को भी जेल के अंदर में जगह होनी चाहिए। हम यही आशा करते हैं पटना हाई कोर्ट से त्वरित न्याय मिलना चाहिए और न्यायालय के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं और एक साथ न्यायाधीश का नियुक्त होना पटना हाई कोर्ट के इतिहास में बहुत मायने रखता है। और हर पीड़ित पक्ष का दलील सुनना और हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय देना यह न्यायालय का कर्तव्य और अधिकार बनता है। धन्यवाद।